फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोट्स फेयर। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ओवा। साइनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्टेजेस ऑफ oogenesis, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ oogenesis, फेसेस ऑफ ओवेरियन साइकिल इन रिलेशन टू oogenesis, इंपॉर्टेंस ऑफ oogenesis, कंक्लूजन, रेफरेंस। इंट्रोडक्शन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओवा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फीमेल गैमेट्स ओवरीज में बनते हैं, ओवा या एग्स ओवरी में बनते हैं। यह प्रोसेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान शुरू होकर रिप्रोडक्टिव एज तक चलता रहता है। oogenesis में सेल डिवीज़न, माइटोसिस और मियोसिस दोनों मैच्योरेशन स्टेप शामिल होते हैं जिससे मेजर ओवम डेवलप होता है। यह प्रोसेस ओवेरियन साइकिल और हार्मोनल चेंजेस के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट होता है। डेफिनेशन देखते हैं। oogenesis एक प्रक्रिया है जिसके दौरान प्राइमोर्डियल जर्म सेल से मैच्योर ओवम का निर्माण होता है। इसमें 3 मुख्य चरण होते हैं: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। यह प्रोसेस फीमेल्स में फीटल डेवलपमेंट के दौरान शुरू होकर प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक चलता है। फिर देखते हैं स्टेजेस ऑफ oogenesis। oogenesis वह प्रक्रिया है जिसमें फीमेल गैमेट्स का निर्माण और डेवलपमेंट होता है। यह 3 चरणों में पूरी होती है। तो फर्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइटोसिस के माध्यम से विभाजित होकर ओगोनिया बनाती है। फीटल डेवलपमेंट के दौरान लाखों ओगोनिया विकसित होते हैं, लेकिन जन्म से पहले ही इनमें से अधिकांश डिजेनरेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग डायग्राम को बना लेंगे। फिर देखते हैं अगला ग्रोथ फेज। ओगोनिया इनलार्ज होकर प्राइमरी oocytes में बदलते हैं। ये प्राइमरी oocytes मैट्रिक डिवीज़न के लिए तैयार होते हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स इन प्राइमरी oocyte को घेर लेती हैं और फॉलिकल्स का निर्माण करती है जो oocyte को सुरक्षा और पोषण प्रदान करते हैं। फिर देखते हैं अगला मैच्योरेशन फेज। प्राइमरी oocyte मायोसिस फर्स्ट पूरा करता है जिससे एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनती है। ओव्यूलेशन के समय सेकेंडरी oocyte मायोसिस सेकेंड शुरू करता है, लेकिन यह केवल फर्टिलाइजेशन होने पर ही पूरा होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक मैच्योर ओवम और दूसरी पोलर बॉडी बनती है जिससे फंक्शनल एग सेल्स तैयार होती है। फिर देखते हैं अगला हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ oogenesis। oogenesis के दौरान हार्मोन्स फॉलिकल डेवलपमेंट, ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फर्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किया जाता है। FSH पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है। यह ओवेरियन फॉलिकल्स के मैच्योरेशन को उत्तेजित करता है और एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। फिर देखते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH सर्ज ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है और कार्पस ल्यूटियम के निर्माण में मदद करता है। यह प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन को भी नियंत्रित करता है। यह प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रेशन को नियंत्रित करता है। फिर देखते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकुलर सेल्स द्वारा सिक्रेट किया जाता है। यह फॉलिकुलर ग्रोथ में मदद करता है और एंडोमेट्रियम को एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है। फिर देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम द्वारा सिक्रेट किया जाता है। यह फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी को बनाए रखता है और एंडोमेट्रियल लाइनिंग को स्टेबल रखता है। फिर देखते हैं फेजेस ऑफ ओवेरियन साइकिल इन रिलेशन टू oogenesis। oogenesis और ओवेरियन साइकिल आपस में जुड़े होते हैं क्योंकि oocyte मैच्योरेशन और हार्मोनल चेंजेस एक साथ होते हैं। यह प्रक्रिया 3 फेज में होती है। तो फर्स्ट है फॉलिकुलर फेज। प्राइमरी फॉलिकल्स विकसित होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं। इस दौरान फॉलिकल्स एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करते हैं जिससे एंडोमेट्रियल लाइनिंग मोटी होने लगती है। फिर देखते हैं सेकेंड ओव्यूलेशनरी फेसेस। LH सर्ज होने पर सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होता है जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। यह oocyte फैलोपियन ट्यूब में जाता है जहां फर्टिलाइजेशन संभव होता है। फिर देखते हैं थर्ड ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेशन के बाद फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है जो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है जिससे प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरता है और
मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है। फिर देखते हैं अगला, इम्पॉर्टेंस ऑफ oogenesis। oogenesis फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो फर्टिलाइजेशन और हार्मोनल बैलेंस में भूमिका निभाता है। तो फर्स्ट है रिप्रोडक्शन। यह प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन के लिए वाइएबल ओव्यूम प्रदान करती है जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट संभव होता है। फिर सेकंड देखते हैं जेनेटिक वेरिएशन। मेयोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है जिससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन द्वारा जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है। फिर देखते हैं थर्ड, हार्मोनल बैलेंस। हार्मोनल बैलेंस डेवलपिंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनाए रखता है। फिर देखते हैं कंक्लूजन। oogenesis एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल से मैच्योर ओवम बनता है। हार्मोनल रेगुलेशन और ओवेरियन साइकिल इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। प्रॉपर oogenesis रिप्रोडक्शन और हार्मोनल बैलेंस के लिए ज़रूरी है। फिर देखते हैं रेफरेंस है एन इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी DA8 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी पॉल वेस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।